नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका आसान भाषा में स्वागत करता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, इवेल्युएट द डबल इंटीग्रेशन ऑफ 1/log ऑफ y dy इंटू डी एक्स। ओके, यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, हमें इस डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे हमें लिमिट्स क्या दिए गए हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to 1, और इस इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या है, फ्रॉम e रेज़ टू x टू e। ओके, अब देखो, अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करो तो क्या होगा, अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिखें, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to 1, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट्स e रेज़ टू x टू e, और यहाँ पे क्या है 1/log ऑफ y, यहाँ पे है हमारा dx और यहाँ पे है हमारा dy। ओके, अब देखो यहाँ पे dy dx है, लेकिन देखो मैं आपको सबसे पहले ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम एग्जाम में किस प्रकार गलती कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा गया है, लेकिन देखो अगर इसी क्वेश्चन को हमें कुछ इस प्रकार पूछा जाता तो हम क्या करते हैं। देखो अब आप इस चीज़ को एकदम अच्छे से ऑब्जर्व करो और समझ के लेने की कोशिश करना। देखो यहाँ पे टर्म क्या है, ए रेज़ टू एक्स और ई। देखो ये ई तो कांस्टेंट है, इसे आप भूल जाओ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ए रेज़ टू एक्स, ए रेज़ टू एक्स। देखो यहाँ पे एक्स की टर्म है ना, तो ये हमारे एक्चुअल में वाई की वैल्यू होगी। ठीक है, क्योंकि देखो ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है। देखो यहाँ पे क्या है 0 to 1, ये हमारी, देखो यहाँ पे है 0 और यहाँ पे है 1। ओके, ये 0 to 1 ये हमारी कांस्टेंट है ना, तो ये कांस्टेंट है, इसलिए इससे कोई डिफरेंस नहीं बनेगा कि इसे हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करें या फिर इसे हम विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करें। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे अंदर वाला जो भी टर्म है ना, ये इंटीग्रेशन का अंदर वाला जो भी फंक्शन है, इसे हमें सबसे पहले सॉल्व करना होता है। और देखो यहाँ पे इसकी लिमिट्स क्या है, e रेज़ टू एक्स टू ई। अब देखो e रेज़ टू एक्स ये तो हमारा x का फंक्शन है। ठीक है, e रेज़ टू एक्स ये हमारा फंक्शन है x का। ठीक है, और e तो हमारा कांस्टेंट होता है ना, e की वैल्यू क्या होती है 2.7 समथिंग। ठीक है, अब देखो अगर ये हमारा e रेज़ टू एक्स ये हमारा x का फंक्शन है, ओके, ये हमारा x का फंक्शन है, तो हमें पता है y की वैल्यू क्या होती है, y इज इक्वल टू होता है हमारा f ऑफ x। हमारा y क्या होता है, y इज इक्वल टू होता है हमारा f ऑफ x। ठीक है, तो देखो एक्चुअल में ये y की ही वैल्यू है ना, आ रही बात समझ में, क्योंकि देखो y इज इक्वल टू होता है हमारा f ऑफ x, तो अगर ये f ऑफ x है तो एक्चुअल में y की ही वैल्यू है ना, आ रही बात समझ में। तो देखो ये हमारे एक्चुअल में ये e रेज़ टू x टू e, ये हमें जो भी वैल्यूज दी गई है ये एक्चुअल में dx की वैल्यू नहीं है, ये हमारी dy की वैल्यू है। ठीक है, तो इसी का मतलब क्या हुआ, अगर आपको एग्जाम में इस प्रकार का भी क्वेश्चन दिखेगा ना, ओके, इस प्रकार, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये समझ के लेना है कि यहाँ पे हमें जो भी लिमिट्स दिए गए हैं वो एक्चुअल में dy के हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार पूछा गया है तो इस क्वेश्चन को आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मतलब ही क्या, देखो यहाँ पे जो भी लिमिट्स है ये हमारे y की लिमिट्स है ना, तो इसे हमें सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है और बाद में हमें इसे विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है। आ रही बात समझ में। ओके, तो इस चीज़ को आप आपके नोट्स में अच्छे से नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये एकदम बेसिक्स है। ठीक है, अगर आप इसी में गलती कर दोगे तो आपका सॉल्यूशन भी गलत हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, अब हम देखते हैं एक्चुअल में इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन ऑफ 1/log ऑफ y dy इंटू dx, और यहाँ पे लिमिट्स की हमें वैल्यू दी गई है। ओके, तो ये दिखने में तो एकदम सिंपल क्वेश्चन लग रहा है ना, लेकिन अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करो तो अब आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट है। ठीक है, अब देखो अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करो तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे क्या है 1/log ऑफ y, यहाँ पे है dy और यहाँ पे हमारा dx। यहाँ पे लिमिट्स की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 0 to 1, और यहाँ पे लिमिट्स की वैल्यू क्या है, e रेज़ टू x टू e। ठीक है, अब देखो ये है हमारा अंदर वाला इंटीग्रेशन की टर्म और ये हमारे बाहर वाले इंटीग्रेशन की टर्म। तो सबसे पहले हमें अंदर वाले इंटीग्रेशन की टर्म को सॉल्व करना है ना, लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन का फंक्शन क्या है 1/log ऑफ y, हमें इस 1/log ऑफ y का इंटीग्रेशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू y। तो आपको 1/log ऑफ y का इंटीग्रेशन पता है क्या, जी नहीं, ये तो हमें पता ही नहीं है ना। अगर हमें ये अंदर वाली टर्म का इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं यही नहीं पता तो हम इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, ये तो निकाल ही नहीं सकते ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, देखो ये क्वेश्चन अब बहुत डिफिकल्ट बन चुका है ना, तो इसे और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो क्या होगा अगर इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर दें 1/log ऑफ y, सबसे पहले हम इसे विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करें और बाद में हम इसे अगर विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करें, तो देखो ये है हमारा अंदर वाला इंटीग्रेशन का टर्म, इसे हमें देखो 1/log ऑफ y को हमें इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये कितना सिंपल बन चुका है ना, आ रही बात समझ में, क्योंकि देखो ये 1/log ऑफ y का जो भी फंक्शन है ना, अब ये कांस्टेंट बन जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन तो हमारा x के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है, आ रही बात समझ में।
इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू y इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना था और बाद में विथ रिस्पेक्ट टू x इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना था। लेकिन देखो, अगर हमें इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू y सबसे पहले इंटीग्रेट करना है तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? तो अगर हम इन dy और dx को अगर हम इंटरचेंज कर दें, ओके, अगर हम dy और dx को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा। सबसे पहले हम इसे इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x और बाद में हम इसे इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। आ रही बात समझ में? लेकिन इसमें और एक ट्रिकी पार्ट ये है, जब आप इसमें चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कर रहे हो तब आपको ये बात समझ के लेनी है कि यहाँ पे जो भी हमारे लिमिट्स की वैल्यू है ना, कुछ इस प्रकार वो यहाँ पे नहीं रहेगी, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो भी लिमिट्स की वैल्यू होगी वो चेंज होगी, ठीक है। आ रही बात समझ में? क्योंकि देखो, यहाँ पे हमारी जो भी लिमिट्स की वैल्यू थी ना, वो dy और dx के हिसाब से थी। मतलब क्या, यहाँ पे जो भी लिमिट्स की वैल्यू थी वो y के हिसाब से थी और ये बाहर जो भी लिमिट्स की वैल्यू है वो x के हिसाब से थी। लेकिन अगर आप इस फंक्शन को सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हो तो यहाँ पे लिमिट्स की वैल्यू अलग चेंज हो जाएगी, और अगर आप इसे विथ रिस्पेक्ट टू y बाद में इंटीग्रेट कर रहे हो तो बाहर वाले इंटीग्रेशन की टर्म भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये सब बेसिक तो बातें समझ में आ चुकी होगी। अब हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं और बाद में इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे उसके बारे में आइडिया देखेंगे और समझ के लेने की कोशिश करेंगे। तो देखो, यहाँ पे क्या है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। देखो, इन अ डबल इंटीग्रल विथ वेरिएबल लिमिट्स, ठीक है, द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंजेस द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इसके बारे में तो हमने अभी अभी डिस्कस किया है। लेकिन देखो, अब इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम समझ के लेने की कोशिश करते हैं। अगर आपको याद होगा तो हमने प्रीवियस वीडियोस में हमारे जो भी डबल इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस थे ना, उन्हें हमने दोनों वे से आपको सॉल्व करके दिखाया था। मतलब क्या, अगर हमें क्वेश्चन dy dx के फॉर्म में पूछा गया था तो हमने इसी वे में भी इसे सॉल्व किया था और उसी क्वेश्चन को हमने dx dy के फॉर्म में भी सॉल्व किया था, ठीक है। उसमें हमने क्या किया था, चलो मान लो कि हमें कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था तो हमने क्या किया था, देखो यहाँ पे जो भी हमारा डायग्राम है ना, इसके थ्रू हमने इसका चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन किया था, ओके। अगर आपको ये चीज़ें अभी याद भी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, जब हम इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे ना तब आपको ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखो, जब भी आपको चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करना होगा तब आपको सबसे पहले ये बात समझ के लेनी है कि देखो, मैं इसे रब कर देता हूँ, फिर हम आगे की चीज़ें और डिस्कस करते हैं। ओके, अब देखिए, हमें एक बात तो समझ में आ गई कि इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसी का मतलब क्या, इसे हमें सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना पड़ेगा और बाद में इसे विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। लेकिन अब हमें ये बात समझ के लेनी है कि अगर हम यहाँ पे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे लिमिट की वैल्यू क्या होगी, ओके। हमें लिमिट की वैल्यू क्या होगी ये भी हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब आप एकदम अच्छे से इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना, ठीक है। अगर आप इसे एकदम अच्छे से समझ जाते हो तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के किसी भी क्वेश्चन को आप अच्छे से हैंडल कर लोगे और कम से कम टाइम में उसे सॉल्व भी कर दोगे, ठीक है। अब देखो, हमें इस गिवन क्वेश्चन में जो भी फंक्शन पूछा गया था इसे हमें सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना था। इसे हमें सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना था। इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो भी वैल्यूज है ना, e एंड e, ये हमारे y की ही वैल्यू है, ठीक है। y इज इक्वल टू e एंड y इज इक्वल टू e, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो भी वैल्यूज दी गई ना, इसे हम ग्राफिकल फॉर्म में प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, ये है हमारा x एक्सिस और ये है हमारा y एक्सिस। अब हमें पता है y इज इक्वल टू e का ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। y इज इक्वल टू e का ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है, क्योंकि देखो, अगर इस फंक्शन में आप x की वैल्यू 0 रखो तो क्या होगा, देखो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है ना, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, मतलब y एक्सिस, ठीक है। तो अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू e0, मतलब क्या, y इज इक्वल टू 1, मतलब क्या, यहाँ पे y की वैल्यू 1 होगी, ओके। इस पॉइंट पे जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 1 होगी। आ रही बात समझ में। और y इज इक्वल टू e का ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार दिखता है, ठीक है। और चलो मान लो कि हमारा y इज इक्वल टू e का ग्राफ कुछ इस प्रकार है, क्योंकि देखो e की वैल्यू क्या होती है, e की वैल्यू होती है 2.71 समथिंग, ठीक है। e की वैल्यू होती है 2.7 समथिंग। तो हम ऐसे मानते हैं कि देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू e कुछ इस प्रकार यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब देखो, हमने देखा कि ये अंदर वाले लिमिट जो भी है ये y की वैल्यू है, ठीक है ना। और देखो, ये बाहर वाला जो भी इंटीग्रेशन का फंक्शन है ना, इसे हमें इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे जो भी लिमिट्स की वैल्यू है ये तो x की ही वैल्यू है ना। इसी का मतलब क्या, x इज इक्वल टू 0
एंड x इज इक्वल टू 1। ओके, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1, ये हमारे यहाँ पे लिमिट्स की वैल्यू है। तो देखो x इज इक्वल टू 0 मतलब क्या, y एक्सिस कुछ इस प्रकार, ठीक है, ये है हमारा x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो x इज इक्वल टू 1, अगर इस फंक्शन में अगर हम x इज इक्वल टू 1 रखें तो y की वैल्यू e बन जाएगी ना, जो कि यहाँ पे है। इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे है हमारा x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो इस x इज इक्वल टू 1 को हम एक बार और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 का तो यहाँ पे लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, हमें पता है x इज इक्वल टू 0 मतलब क्या, y एक्सिस। ओके, तो ये लाइन कुछ इस प्रकार आ जाएगा। लेकिन x इज इक्वल टू 1 को अगर हमें यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म में प्लॉट करना है तो ये थोड़ा सा समझने में आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो अगर इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स में हम x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू प्लग इन कर दे तो हमारा y इज इक्वल टू e बन जाएगा ना, जो कि हमें यहाँ पे ऑलरेडी हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। इसी का मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा यहाँ पे पॉइंट है ना, यही एक्चुअल में यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू है। आ रही बात समझ में? ओके, तो देखो हमें यहाँ पे जो भी y और x की जो भी अलग अलग लिमिट्स की वैल्यू दी गई थी ना, उन्हीं के मदद से हमने यहाँ पे उसे ग्राफिकल फॉर्म में प्लॉट करने की कोशिश की है, ठीक है। अब आपको इस बात को समझ के लेना है कि देखो अब आप इसे फर्स्ट टाइम ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आपको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन जैसे जैसे हम इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब आप इन्हीं प्रकार के लिमिट्स के थ्रू किसी भी ग्राफ को एकदम अच्छे से और एकदम जल्दी से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी से आप किसी भी लिमिट की मदद से उसे ग्राफिकल फॉर्म में प्लॉट कर दोगे विद द हेल्प ऑफ एक्स एंड वाई की वैल्यूज, ठीक है। अब देखिए, अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। अब हमने यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो भी गिवन क्वेश्चन था, इसको हमें सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करना था। लेकिन अगर हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करके सॉल्व करना है तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते, या फिर ये काफ़ी डिफिकल्ट बन जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया, इसीलिए हमने इस x और y के dy और dx को इंटरचेंज किया। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें देखो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और हमें यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x अगर हमें सॉल्व करना है, मतलब dx के साथ इस इंटीग्रेशन के फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे हमारी जो भी लिमिट्स की वैल्यू होगी वो x के ऊपर ही डिपेंड करेंगी ना। और हमें पता है x की वैल्यू कुछ इस प्रकार चेंज हो रही है, मतलब हॉरिजॉन्टल। तो हम क्या करेंगे, हम इस डायग्राम में यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऐड कर देंगे, ठीक है। ये बात तो आपको पता ही है, ठीक है ना। अब देखो अगर आप अब यहाँ पे एकदम अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और ये है हमारा एंड पॉइंट। देखो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमारी x की वैल्यू है 0, तो यहाँ पे हमारा लोअर लिमिट की वैल्यू बन जाएगी 0, ओके। और देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, हमें पता है, ये हमारा इक्वेशन है, देखो y इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स, ओके। ये हमारा इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी log ऑफ y, ठीक है। अब आपको अगर ये प्रॉपर्टी पता नहीं है तो हम इसे आपको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स, तो अगर हम इसे यहाँ से x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, RHS और LHS का हम लॉग वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ e रेस टू एक्स। लेकिन हमें पता है यहाँ पे log टू बेस e है, तो यहाँ पे log टू बेस e ये हमारा 1 बन जाएगा। और इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा log ऑफ y इज इक्वल टू हमारा x बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फॉर्मूला है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो आप तुरंत आपके नोट्स में इसे ऐड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये x की वैल्यू है log ऑफ y। इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा अपर लिमिट बन गया log ऑफ y, ओके। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो देखो अब आपको ये बात तो समझ में आ गई ना कि इस इंटीग्रेशन के फंक्शन को हमें सबसे पहले इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगर हमें इसे सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पे हमारे लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमें ऐसे देखना है। देखो x की वैल्यूज हमारे कुछ इस प्रकार मूव होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे x की वैल्यूज कुछ हॉरिजॉन्टली मूव होती है या फिर चेंज होती है तो हम यहाँ पे इस गिवन रीजन में हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यहाँ पे ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, देखो ये है हमारा x का स्टार्टिंग पॉइंट और ये है हमारा x का एंडिंग पॉइंट। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू है 0, ओके। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू है, हमें पता है यहाँ पे ये किस लाइन का या फिर ये किस कर्व का इक्वेशन है, y इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स। अगर ये y इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स है तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, log ऑफ y। इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा अपर लिमिट बन गया log ऑफ y, ठीक है ना। यहाँ तक तो आपको सारी बातें एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे हमें इसे
अब बाद में विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन करना है ना, तो देखो अब आपको हमारे जो भी शेडेड रीजन है ना, इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखो यहाँ पे है और इसका एंडिंग पॉइंट यहाँ पे है। तो देखो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू है 1 और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू है e। इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लोअर लिमिट बन गया 1 और यहाँ पे अपर लिमिट बन गया e। आ रही बात समझ में? तो कुछ इस प्रकार हमें चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की मदद से यहाँ पे dy और dx को इंटरचेंज करना है और इस लिमिट्स हमारे यहाँ पे लिमिट्स भी हमारे चेंज हो जाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पे dy और dx को इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक सारे बेसिक्स एकदम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना, अब इसके आगे क्वेश्चन को तो आप एकदम आसानी से सॉल्व कर दोगे। ठीक है, इसमें सबसे ट्रिकी पार्ट सिर्फ यही था कि आपको ये बात समझ के लेनी है कि यहाँ पे अगर हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे लिमिट्स की वैल्यू किस प्रकार चेंज होगी। ठीक है, अब देखिए मैं आपको और एक चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा एडिशन में बता देता हूँ। अगर आपने गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे, ठीक है, अगर आपने गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो देखो वो क्या करते हैं, हमें इस प्रकार का क्वेश्चन देते हैं और हमें ये बताते हैं कि अगर आप इस क्वेश्चन में चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करते हो तो यहाँ पे लिमिट्स की वैल्यू क्या होगी। और वो क्या करते हैं, यहाँ पे a b, यहाँ पे c और d कुछ इस प्रकार लिखते हैं और आपको बोलेंगे कि a की वैल्यू क्या होगी और आपको कुछ ऑप्शंस देखें। ठीक है, तो हमें पता है देखो जब हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कर देंगे तब a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू 0 बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू 0 बन जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन में इस प्रकार पूछते हैं कि जब आप इसे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करते हो तब यहाँ पे b की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब हमें पता चल गया ना कि यहाँ पे b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू होगी log ऑफ y। ठीक है, अगर आपको पूछते हैं c की वैल्यू क्या होगी तो हमें पता है c की वैल्यू क्या है 1। और अगर आपसे पूछते हैं कि d की वैल्यू क्या होगी तो d की वैल्यू है e। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो अगर आपको इस प्रकार भी क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है तो आपको कुछ इस प्रकार इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो इसके आगे जो भी क्वेश्चन है ना ये एकदम सिंपल सा है, आप इसे जल्दी से सॉल्व कर दोगे। ठीक है ना, तो आप इसे जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करो। ये हमें अब इस अंदर वाले इंटीग्रेशन के टर्म को सॉल्व करना है ना, इसे हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन यहाँ पे क्या है 1 log ऑफ y। अब ये 1 log ऑफ y तो हमारे x के लिए कांस्टेंट है ना, क्योंकि यहाँ पे x की कोई टर्म है ही नहीं। तो यहाँ पे हमारा 1 log ऑफ y जैसे कि वैसे ही आ जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, वो x हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे हमारे लिमिट्स की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 0 टू log ऑफ y और यहाँ पे हमारा dy जैसे कि वैसा ही। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट्स 1 टू e। यहाँ पे क्या है 1 log ऑफ y। अब देखो हमने यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x इसका इंटीग्रेशन लिया ना, तो इस x के जगह पे हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट के इसे रिप्लेस कर देंगे। तो अपर लिमिट की वैल्यू क्या है log ऑफ y, तो यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ y माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, तो यहाँ पे जैसे कि वैसा ही रहेगा और यहाँ पे हमारा dy वो भी जैसे कि वैसा ही। अब देखो अगर आप इसे अच्छे से ऑब्जर्व करो तो इस log ऑफ y के साथ ये log ऑफ y की टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो मतलब क्या, अब यहाँ पे क्या बचा, इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट्स 1 टू e 1 इंटू डी वाई। ठीक है, अब देखो 1 इंटू डी वाई मतलब 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, वो y ही होगा और यहाँ पे लिमिट की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 1 टू e। ओके, अब देखो इसका हमारा सोल्यूशन क्या होगा, e माइनस 1। ठीक है, हमारे इस गिवन क्वेश्चन का सोल्यूशन है e माइनस 1। ठीक है, तो देखो अब आप इस क्वेश्चन को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को जितना प्रैक्टिस करोगे या फिर जितना एकदम अच्छे से अंडरस्टैंड कर लोगे उतना फास्ट आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आ रही बात समझ में? तो इस गिवन क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन था e माइनस 1। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार आपको चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। हम इस वीडियो को यही पेंड करते हैं, इसके अपकमिंग वीडियोज़ में हम इसके ऊपर और भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।